पार्टी अपने नए सिरे से 2027 के चुनाव में जीतने के लिए रणनीति बना रही है। सजन संगठन के माध्यम से 100 दिनों में अभियान चलाकर हर एक घर पहुंचने का जो प्रयास है वो कर रही है। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आज किन बिंदुओं पर विचार विमर्श आप लोगों ने किया है? देखिए, ये तो हमारी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम कांग्रेस पार्टी को जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं और हम ये सर्किल के माध्यम से हम लोग विषयों पे चर्चा करते हैं और गंभीर विषय हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी में आज का विषय था श्री राजीव गांधी जी के द्वारा दिए गए योगदान का, जिसके ऊपर आप सभी को पता है 21 मई को उनकी शहादत दिवस है। तो हम लोग उसकी पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और अपने लोकप्रिय नेता स्वर्गीय राजीव जी का देश के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसके ऊपर डिस्कशन था। दूसरा मुद्दा ये बात जरूर सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी को हम कैसे मजबूत करें। तो आप जानती हैं कि कल ही हमारी कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा कार्यशाला आयोजित की गई जो संगठन सृजन के नाम से थी, जिसमें हम बूथ वर्कर तक सारे वर्कर्स को अपॉइंट करने की प्रक्रिया में हैं। हमने पता होगा कि हमने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। अब हमारे बूथ लेवल पे वर्कर्स के नियुक्तियां होनी है, जिसके लिए पूरा एक ट्रेनिंग कोर्स किया गया और पूरा एक मैप सेट किया गया कि 100 दिनों में हम सारे ऐसे वर्कर्स को जो हमारी पार्टी के एजेंडा को जनमानस तक ले जाएंगे उनका चयन करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से इस समय सृजन का कार्यक्रम, संगठन सृजन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है वो बड़ा सफल होगा और हम सब लोग उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल और आपसे हमारा है कि जिस तरीके से पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ, कायराना आतंकी हमला हुआ, सरकार ने एयर स्ट्राइक करके उसको मुंहतोड़ जवाब दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश के, उन्होंने सेना को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने हालांकि वीडियो जारी करके माफी मांगी, लेकिन उसके बाद से लोगों में आक्रोश रहा। आपकी पार्टी की भी तमाम नेताओं ने उस पर अपना रोष जो है वो व्यक्त किया। आप कैसे देखते हैं? हम बिल्कुल अपनी पार्टी की तरफ से सहमत हैं इस बात को कि उस जिम्मेदार जो पद होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के हों, मंत्री के हों, जब किसी जिम्मेदार पद पे बैठकर कोई व्यक्ति अपने वक्तव्य दे तो वो गंभीरता से दे। उन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया वो हमारी फौज के हौसले को कमजोर करता है और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसलिए मेरा अपनी पार्टी के मत है कि उनको इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं देना चाहिए, जिससे कि फौज में जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं या फौजी हैं उनका मनोबल टूटे। इसलिए हम सब लोग उस वक्तव्य की भर्त्सना करते हैं और अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से 2027 के चुनाव होने वाले हैं और आप सभी लोग रणनीति बना रहे हैं उन बिंदुओं पर जो अभी तक उस पे आप लोग शायद ध्यान नहीं दे पाए थे, कैसे इस बार के चुनाव के लिए आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, कैसे विचार विमर्श कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों ने 27 की तैयारी के लिए सारे बिंदुओं पे ध्यान दिया है। मूलतः जो हमारा मेन बिंदु है कि एक अंतिम छोर तक, जनता तक जाना। और आज तक कांग्रेस ने जो भी किया है, वो चाहे राजीव गांधी जी के सपने साकार करने के लिए आज हम अगर हाथ में मोबाइल रखते हैं, हम मनरेगा की बात करते हैं, लड़की औरतों को प्रतिशत प्रधान बनाने के लिए बात करते हैं, ये बातें हम गांव में बैठ के चौपाल के द्वारा करेंगे और जन जन तक ये बात पहुंचाएंगे। इसकी हम लोगों को इस बात की कमी लगी थी, इसके द्वारा हम लोग 27 की तैयारी करेंगे। उसी के लिए आज हम लोगों की मीटिंग थी कि जैसे कैसे हम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, कैसे हम लोगों को अन्य साधनों के थ्रू जनता तक पहुंचे और जनता तक अपनी बात बताएं। क्योंकि जो वर्तमान की सरकार है वो झूठ को सच के रूप में परोस रही है, लेकिन हमें सच का, अपना कांग्रेस का जो इतिहास है उसको सच को सच के रूप में जनता के बीच में ले जाना। जिस तरीके से 100 दिन का आप लोगों का ये अभियान चल रहा है कि लोगों को आपको जोड़ना है, सजन संगठन अभियान आप लोगों का चल रहा है। कल भी तमाम दिल्ली से नेता लखनऊ पहुंचे, आपने भी उसमें प्रतिभाग किया। तो क्या लगता है कि आप इस बार लोगों के दिलों में कुछ जगह बना पाएंगे जो रह गई है? हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है कि हम बूथ लेवल तक अपनी मजबूती करें। अभी हमारी नई जिला अध्यक्षों की कमेटी आई है, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष मजबूती से, चाहे शहर अध्यक्ष अपना
वार्ड का पूरी तरीके से जिम्मेदारी, जिला अध्यक्ष अपने ब्लॉकों की जिम्मेदारी, मंडलों की जिम्मेदारी, न्याय पंचायत की जिम्मेदारी और बूथ तक मजबूती के लिए हम लोगों को संगठन सृजन का कार्यक्रम था, जिसमें हर जिले में 2-2 कोऑर्डिनेटर दिए गए, जिनकी निगरानी में पूरी तरीके से कार्यक्रम सफलता की ओर शुरू हुआ है कल से, और पूरा विश्वास है कि आने वाले 100 दिन में ये कार्यक्रम कंप्लीट होगा। आप अपने क्षेत्र में किस तरीके से योजनाएं बना रही हैं जाने के लिए, लोगों से बैठक करने के लिए, बात करने के लिए? क्या आपने भी सोचा है कि अपने क्षेत्र में जो रह गई है कमियां उन तक पहुंचेंगी आप? मेरा क्षेत्र उन्नाव जिले का बांगरमऊ है। मैं वहाँ की जनता की बहुत आभारी हूँ कि 2020 में वहाँ की जनता ने मुझे 40,000 वोट दे के नवाजा, और मैं पूरी मजबूती के साथ आज भी जनता के सुख दुख में हमेशा शरीक रहती हूँ। इस समय भी आपसे प्रोग्राम के तत्काल बाद में बांगरमऊ जाके हमारी 3 विवाहों में मुझे शामिल होना है। वहाँ का जनता को जो प्यार मिला है, वो उस प्यार को और बढ़ा के उनके लायक कुछ बनूं, उनके लायक में सेवा कर पाऊं, ये उनकी मंशा है, मैं यही पूरा करना चाहती हूँ। सृजन संगठन का कार्यशाला का आयोजन किया गया और किया भी जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है और उन तमाम बिंदुओं पर परिचर्चा की जा रही है जो अभी तक छूट गए हैं। क्या लगता है आपको कि 100 दिन में ये सब पूरा हो जाएगा? कैसी तैयारी? बिल्कुल हो जाएगा, और जिस तरीके की तैयारी है वो मैं कहूँगी कि इस बार जो हमारे लीडर्स ने या हमारे सीनियर्स ने जो जिस तरीके की स्ट्रेटेजी तैयार की है, हम ग्राउंड लेवल से लेके हम इसे ऊपर लेके आएंगे और इतना स्ट्रॉन्ग संगठन बनाने वाले हैं कि जिस तरीके से जो हमारी कमियां रही हैं उन सबको हम पूरी करेंगे। और हमारा हर एक बिंदु तक पहुंचना है, हमें हर एक कोशिश ये है कि गांव से लेके हम शहर तक इस तरीके की चेन तैयार करें कि हमारे कांग्रेस पार्टी का हर एक नैरेटिव, हर एक हमारा जो भी हमारी काम करने का जो भी तरीका है, सिस्टम है, वो हम गांव-गांव तक, शहर-शहर तक पहुंचा सके। संगठन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कल भी तमाम दिल्ली से पदाधिकारी और सब लोग पहुंचे और तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। जो 100 दिन का अभियान आप लोग लेकर के चले हैं, आप लोगों को लगता है कि किस तरीके से आप नगर नगर गांव-गांव पहुंच पाएंगे? कैसे तैयारी? निश्चित तौर पर अजय राय जी के नेतृत्व में, अविनाश पांडे के नेतृत्व में हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। हम संगठन का सृजन गांव के आखिरी व्यक्ति के लेवल तक कर रहे हैं, ब्लॉक के लेवल तक कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि 403 की 403 विधानसभाओं में हम बहुत अच्छे तरीके से, संघर्षशील तरीके से अपना संगठन खड़ा करेंगे। और कांग्रेस की तरफ जो नीतियां हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ जो झुकाव है आम जनता का, नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, आदिवासी का, गरीब का, महिलाओं का, उनको हम अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। बिल्कुल। और क्या अब जिस तरीके से आप लोग पूरी मजबूती के साथ दावा भी कर रहे हैं कि 27 का जो चुनाव है विधानसभा का, वो हमारे पक्ष में, कितनी लगभग क्या लग रहा है, कैसी? हम तो जनता के सहारे हैं, जनता को हम अपनी बात बता रहे हैं, जनता को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से संविधान विरोधी पार्टियां आज देश पे काबिज हैं, आरक्षण विरोधी पार्टियां आज देश पे काबिज हैं। आज जिस तरीके से सामंतवादी ताकतें जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे विदेशी लोगों को जवाब नहीं दे पाती हैं और अपने लोगों को दबाती हैं। 3 दिन हो गए डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे आए हुए, और लगातार वो हिंदुस्तान को अपमानित करते हैं, प्रधानमंत्री की चेयर को अपमानित करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से कोई एक शख्स नहीं बोल पा रहा है। तो जनता जानती है कि 27 के इलेक्शन में आरक्षण समर्थकों को, जातीय जनगणना समर्थकों को, जो संविधान के समर्थकों को लोग वोट देंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, काराना आतंकी हमला हुआ और सरकार ने जवाबी कार्रवाई दी, लेकिन मध्य प्रदेश के जो एक मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया कर्नल कुरैशी को लेकर। आप किस तरीके से देखिए, क्योंकि उसकी निंदा हर तरफ हो रही है और आपकी पार्टी के भी तमाम लोगों ने कल उसकी निंदा की जब हमने उनसे बात की। भारतीय जनता पार्टी की नीति में है ये। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी एक उपचुनाव में आई थी मनीराम में, तब पूरी भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त की जनसंघ थी, वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर में नारा लगाते थे, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। इस तरीके के लोग हैं वो लोग। वो वहां से लेकर के उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो कहते हैं कि 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, सुरपणखा, इस तरीके के नामों से वो महिलाओं को संबोधित करते हैं। उसी की पार्टी का एक नेता अब महिलाओं पर जो है से आगे 2 कदम बढ़ करके सेना की वर्दी पर को भी हिंदू मुसलमान के रूप में कलंकित कर रहा है, महिलाओं को अपमानित कर रहा है। और उसका एक नेता जो उप मुख्यमंत्री है, वो देवड़ा है या बेवड़ा है मैं नहीं जानता, लेकिन
वो कहता है कि पूरी हिंदुस्तान की सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक है। ऐसे बयान देने के बाद भी वो दोनों लोग अपने मंत्री पद पर हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीति है, वरना भारतीय जनता पार्टी उन्हें अब तक बर्खास्त करके जेल भेज चुकी होती। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्हीं के संस्कार है ये, और उन्हीं को जवाब देना होगा। बिल्कुल सर, मेरा एक लास्ट और आपसे सवाल है कि आपने तमाम बिंदुओं पर आज बात की। एक मेरा ये कि जिस तरीके से आईटी सेल की बात आपने की कि हम लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव है, समाजवादी पार्टी का भी एक आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई और डीएनए की बात कही गई, जिसके बाद बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है FIR दर्ज करो, या हालांकि अखिलेश यादव ने उस पर सफाई दी कि जिस तरीके से आपने आरोप लगाया वो उससे हमें भी आहत हुए हैं और हमने भी किया है। आप किसको देखते हैं, शायद अगर आपने देखा हो अभी तक? देखिए, ये उनकी पार्टी का मामला है। जो मेरी जानकारी में है वो शायद उनकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल नहीं है, नंबर एक, जो मुझे जानकारी। दूसरी बात, जिस तरीके से टिप्पणियां हुई, अमर्यादित टिप्पणियां, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर के कोई भी उनको जवाब वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ये देखें कि अखिलेश यादव को टोटी के नाम पर, अखिलेश यादव को उसकी जाति के नाम पर गंगा जल से मंदिर को धोया जाना, जहां पर अखिलेश यादव जाते हैं, जहां पर जिस मुख्यमंत्री आवास से अखिलेश यादव निकलते हैं उसको गंगा जल से धोना, लगातार उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना, गाली देना, उनके पिता को तमाम तरीके का शोभनीय शब्द कहना, लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेताओं के चरित्र हनन की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रियंका गांधी जी के ऊपर कैसी अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, सोनिया जी के ऊपर कैसी अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, राहुल जी के ऊपर कैसी अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। प्रियंका जी ने कहा था कि अगर हम उनकी गालियों को करें तो 9-10 ट्रक भर जाएंगे। तो इस तरीके की टिप्पणियां जो भारतीय जनता पार्टी वाले नेता करते हैं, हमारा मानना है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो किसी भी नेता के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए मिराज मलिक जी हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। मिराज जी, आज यहाँ पर बैठक हुई, राजीव गांधी जी के ख्यालों पर चर्चा, और एक सवाल इन सब चीज़ों में रहेगा क्योंकि राजनीति का दौर बदल गया है, पहलू बदल गए हैं और राजनीति करने के तरीके भी बदल गए हैं। ऐसे में राजीव जी की जो विचारधारा है या फिर जो थॉट्स थे, उसको हम इस राजनीति से कैसे कनेक्ट करें और नए रास्ते की ओर राजनीति को कैसे ले जाएं? देखिए, कनेक्शन तो राजीव जी की नीतियों का आज भी है। आज भी उन्हीं की बनाई हुई नीति और उनकी बनाई हुई संधियों पर ही ये देश काम कर रहा है। भले भारतीय जनता पार्टी जितने नाम बदल दे, स्कीमों के नाम बदल दे, संधियों के नाम बदल दे, लेकिन सच ये है कि राजीव जी की जो नीतियां थी वो आज भी काम कर रही हैं। और हम राजीव जी को याद कर रहे थे, और मकसद था राजीव जी को याद करने के साथ साथ अपने देश पे जो हमारे संकट है, राजनीतिक संकट है, उसको कैसे हम दूर करें, कैसे इस देश को उस रास्ते पर ले जाएं जिस रास्ते पर राजीव गांधी जी ले जाना चाह रहे थे। और उन्हीं ने कोशिश करी थी और क्रांतिकारी फैसले लेके उन्हीं ने एक क्रांति पैदा करी। उनकी ही देन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से आज हमारे देश की कहने पर मजबूर है जो गोदी मीडिया है, ये जो इंफॉर्मेशन से मिस इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो गई है। अभी यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल के आई कि एक दौर वो था जब मीडिया में कोई खबर आती थी तो उसको सच मान लिया जाता था, और ये बात कही जाती थी कि ये फलाने अखबार में है या फलाने चैनल पे ये खबर आई है तो सच होगी। आज हवाला दिया जाता था। आज हालात ये हो गए हैं कि अगर दो लोग चर्चा कर रहे होते हैं और कोई ये बता देता है कि फलाने चैनल के फलाने एंकर ने ये बात कही है, तो मान लिया जाता है कि वो झूठ होगा। ये तब्दीली आई है। तो राजीव जी को याद करते करते हम लोगों ने बहुत सारी मकसद था अच्छे लोगों के साथ में बैठ के ये बताना कि राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने आरोप लगा ले, जो कुछ भी कर ले, चाहे जितना झूठ बोल ले, लेकिन सच सच रहता है। हम लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी जितने झूठ बोलेगी हम उतना ही सच बोलेंगे। और ये भी तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठ बोलती है, हमने तय किया है हम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेताओं के लिए सच बोलेंगे। वो सच उनके लिए इतना खतरनाक होगा, वो सच इतना कड़वा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नेताओं के किए हुए क्रियाकलापों पर
मुंह छुपाते हुए, मुंह ढकते हुए अपने घरों को भाग जाएंगे। विराज जी, एक सवाल और रहेगा। अभी एस जयशंकर जी के ऊपर राहुल गांधी ने कहा था कि पहले ही आपने हमले के पहले ही बातें कह दी। एक्स पे भी चीजें चली और अभी सोशल मीडिया पे भी चीजें चल रही हैं। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? और जो ऑपरेशंस हुए इसमें हिंदुस्तान ने सफलता पाई, बेशक सफलता पाई, हमारी आर्म फोर्सेस सफलता पाई, लेकिन ये जो बयानबाजी थी इसको लेके, जिस विषय पे राहुल जी ने सवाल उठाया है, इसको लेके क्या कहें? देखिए राहुल जी, आप जानते हैं राहुल जी हमेशा से ही जब कोई सवाल उठाते हैं तो वो बहुत ही जिम्मेदाराना सवाल होता है। और राहुल जी ने जो हमारे विदेश मंत्री से पूछा है उसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। आप खुद सोचिए, एक नॉर्मल इंसान बन के एक बात सोचिए कि अगर किसी पे अटैक करने से पहले हम उसको 3 दिन पहले इंफॉर्मेशन दिए दे रहे हैं और हम ये बताए दे रहे हैं कि हम इस दिन इस समय हमारे इस ठिकाने पे हमला करेंगे, तो आप सोचिए क्या वो अपनी ठिकानों को शिफ्ट नहीं कर देगा? क्या वो अपनी जो चीजें हैं, जो वहां पे लोग हैं जिनको कहा जा रहा है कि हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है, वो ही आतंकवाद को जनता है, तो वो अपने आतंकवादियों को जब उसको 3 दिन पहले हम इंफॉर्मेशन दे देंगे कि हम तुम्हारे यहाँ हमला करने वाले हैं, तो क्या वो वहां मौजूद होंगे? ये सवाल क्यों गलत है? और हाँ, हमने सफलता हासिल की हमारे देश की सेना ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बेगैरती देखिए कि वो, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर नरेंद्र मोदी जी के तस्वीरों के साथ एक पोस्टर्स लगा दिए गए। ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी ने जाके युद्ध लड़ा हो, हमारी सेना ने लड़ा है। हम सेना के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम सेना के बिल्कुल साथ हैं, और राहुल जी ने जो सवाल करें वो बिल्कुल जायज करें। तो हमारे साथ बात करने के लिए मिराज वलीद जी थे। आज जो संगोष्ठी हुई थी, आज जो बैठक हुई थी, उसमें कई अहम चर्चा हुई थी, कई अहम मुद्दे थे, उन पर चर्चाएं हुई। राजीव गांधी जी की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को लेकर के भी यहाँ चर्चा हुई। उनको इतिहास में याद भी किया गया। उनके द्वारा लाई गई जो IT की टेक्नोलॉजी की जो क्रांति थी, उसको भी याद करा गया। और आगे किस तरह की भूमिका रहेगी, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा, तमाम ऐसे विषय रहे जिन पर चर्चा हुई है। बहरहाल अभी जो है, जो एस जयशंकर जी को बयान राहुल गांधी जी ने दिया था, जो ट्वीट भी किया था, उसको लेकर के जो राजनीतिक चर्चा है वो इस दौरान बेहद करीब है। अपने सहयोगी सोनिया सिंह और कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, में स्टूडियो लखनऊ।